अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हसन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं CS 201 प्रैक्टिकल। इसकी असाइनमेंट नंबर 3 जिसकी डेडलाइन 3 फेब है। इसको हमने इस वीडियो के अंदर सॉल्व करना है। आए इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें यहाँ पे उसने करने के लिए क्या कहा है और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सो सीक्वेंस में वो रीड करते हैं हम इसको कि वो कह रहा है कि आपने एक तो असाइनमेंट फाइल जो है वो लेट होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, करप्ट होगी, फिर भी एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आपने कहीं से कॉपी की होगी तो फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं होगी। डेव C++ के अकॉर्डिंग आपने ये असाइनमेंट को बनानी है। इसमें आप सीखेंगे क्या क्या, क्लास किस तरह से बनाते हैं, क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस किस तरह से बनाते हैं, और हाउ टू पास अ वैल्यू टू देम एज अ पैरामीटर। और क्लास के जो फंक्शंस हैं उसके अंदर पैरामीटर्स के तौर पर उसको हम वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, पास कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, और फिर क्लास के अंदर बना हुआ फंक्शन थ्रू ऑब्जेक्ट हम यूज कैसे करते हैं। ये हम इसके अंदर सीखने जा रहे हैं। आपने क्या करना है कि इसकी C++ की जो फाइल होगी डेव C++ की, वो आपने इसको सबमिट करनी है। और उसके बाद जो असाइनमेंट है इन एनी अदर फॉर्मेट वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, सो हम काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है कि हेक्सागोन is a geometrical shape having 6 sides while square is a shape having 4 sides. You are required to write a C++ class for hexagon, ठीक है, and square having data member and data member functions। इसमें इनके दोनों के लिए आपने दो क्लासेस बनानी है। एक आप हेक्सागोन क्लास बनाएंगे, एक स्क्वायर की क्लास बनाएंगे, फिर आप जो है इसके अंदर डेटा मेंबर्स बनाएंगे, और फिर आपने एक रिपीटिंग मेन्यू बनाना है जो कि फॉलोइंग रिक्वायरमेंट को माइंड में रखते हुए। तो पिछली जितनी भी हमने असाइनमेंट की है उसके अंदर हम रिपीटिंग मेन्यू एक वाइल लूप के साथ और एक डू वाइल के साथ हम बनाते रहे हैं, तो उसी तरह से आप यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे। फिर कंसीडर योर लास्ट डिजिट ऑफ VUID एज अ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ हेक्सागोन एंड फॉर एग्जांपल योर VUID इज दिस, लास्ट में 2 आता है तो लास्ट डिजिट इसका 2 है। सो कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागोन। ठीक है, सो आपने एरिया और पेरीमीटर जो है वो हेक्सागोन का कैलकुलेट करना है। और एरिया का फॉर्मूला था 1.5 इंटू 1.732 इंटू एस का स्क्वायर है। एस हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ द हेक्सागोन है। और ये जो आपकी लास्ट डिजिट है VU का, ये आपकी साइड जो है ये बनेगा, यानी आपके लास्ट डिजिट 2 है तो ये एस की वैल्यू 2 बन जाएगी। लास्ट डिजिट 7 है तो उसकी एस की वैल्यू 7 बन जाएगी। फिर इसके अंदर जो पैरामीटर है 6 इंटू एस, यानी एस की जो भी आप लेंथ देंगे, साइड जो भी आपकी होगी उसको 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो ये बन जाएगा, उसका पैरामीटर आ जाएगा। सो आपने सम ऑफ ऑल हेक्सागोन, ठीक है, एंगल्स का आपने सम भी बताना है। और उसका हिंट क्या है कि जो सम ऑफ ऑल हेक्सागोन का 6 इंटू ए का फॉर्मूला है, वेयर ए इज अ मेजरमेंट ऑफ वन एंगल विच इज इक्वल टू 120, वो हमें खुद बता रहा है कि जो हेक्सागोन का एंगल है 120 उसकी लेंथ होती है। ठीक है, फिर आपने जब 1 प्रेस करना है तो वो पैरामीटर, एरिया एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ हेक्सागोन, 3 वैल्यूज हमें वो रिटर्न करेगा, वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, और जो लास्ट आपका VUID होगा उसमें +1 आप करेंगे तो लास्ट VUID तो वो आपकी साइड ऑफ स्क्वायर बनेगी। ठीक है, सो साइड ऑफ हेक्सागोन आपका जो है वो लास्ट डिजिट है, और जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो उसमें +1 करेंगे तो वो आपकी साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी। सो फिर उसके बाद इसका एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू स्क्वायर होता है, और जो है लेंथ ये है, ये 1 डिजिट 1 साइड ऑफ द स्क्वायर होगी, और पैरामीटर 4 इंटू लेंथ होती है, लेंथ इज द लेंथ ऑफ 1 साइड ऑफ द स्क्वायर। और जब यूजर 2 प्रेस करे तो वो एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो प्रेस करे, वो कैलकुलेट करके आपको डिस्प्ले करे। और कुछ भी और 1 और 2 के अलावा आप एंटर करेंगे तो वो एग्जिट कर जाए। सो इंस्ट्रक्शन टू राइट अ C++, आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, अदरवाइज क्या होगा कि आपका वो जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली नहीं चलेगा। सो आपका एरर आ जाएगा। सो यूज द लास्ट डिजिट ऑफ योर ओन VUID, इफ यू डू नॉट यूज इट मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर आप अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आईडी का लास्ट डिजिट को यूज नहीं करते, सो इससे क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। सो राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया, ठीक है, एंड डिस्प्ले एरिया। आपने एरिया को कैलकुलेट करके डिस्प्ले करने का एक फॉर्मूला लिखना है। फिर पैरामीटर और सम ऑफ एंगल्स ऑफ हेक्सागोन, इन सारों को आपने कैलकुलेशन के बाद डिस्प्ले करने का मेथड लिखना है। फॉलोइंग फंक्शंस विल
ऑल्सो बी यूज्ड इन कंसिस्टेंसी ऑफ इन हेक्सागोन। आपने एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कैल्क एरिया का यही वाला नेम का फंक्शन यूज करना है, पेरीमीटर के लिए ये करना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स के लिए आपने ये करना है, और डिस्प्ले ऑफ एवरीथिंग उसके लिए आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है। फिर उसके बाद आपने इसी तरह से जो है वो कैलकुलेट करना है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो उसके लिए आपने क्या यूज करना है, उसके नाम के फंक्शंस हैं कैल्क एरिया स्क्वायर, कैल्क पेरीमीटर स्क्वायर, कैल्क डिस्प्ले, ये तीन हमारे पास इसके फंक्शंस हो गए। और स्टार्ट में वो एक रिपीटिंग मेन्यू देगा, तो हम यानी वो एंटर 1 फॉर कैलकुलेट एरिया पेरीमीटर एंड सम ऑफ एंगल ऑफ हेक्सागोन, एंटर 2 टू कैलकुलेट एरिया पेरीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी और की प्रेस करनी, तो अगर आपने 1 प्रेस किया तो वो आप एरिया ऑफ हेक्सागोन डिस्प्ले कर देगा, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन और सम ऑफ एंगल ऑफ हेक्सागोन। अगर आपने 2 प्रेस किया तो वो एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्रेस करेगा। आप कुछ भी और प्रेस कर देंगे, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये हमारे पास जो था, इसकी डेडलाइन आपकी थर्सडे 3 फेब तक की है। आए इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले आपने अपना डेव C++ का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना होता है, और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद आपने ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो गया, और आपने इसमें फाइल जो है वो Ctrl+N के साथ न्यू फाइल आपने क्रिएट करनी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं। अगर आप अभी तक न्यू हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से youtube.com पे जाइए और मेरे इस चैनल को हुसैन साजिद ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा जो है, अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो मेरा हुसैन साजिद ऑफिशियल का सेम नेम का मेरा जो पेज है, इसको भी लाजमी लाइक कीजिए। और इसके अलावा हुसैन साजिद ऑफिशियल सेम नेम का मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, इसको भी फॉलो कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, या आपको ये स्पेशल आपका ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो आपको एक स्पेशल मेरे साथ ऑनलाइन फ्री का सेशन रखना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप के साथ के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आए तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, include IO stream और using name space std और int main, और ये आपको पता है हमारा डिफॉल्ट होता है रिटर्न 0, तो ये हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक रिपीटिंग मेन्यू बनाते हैं, तो उसके लिए मैं एक बूल का वेरिएबल ले रहा हूँ चेक। आप ABCDEF किसी भी नाम से ये वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, वो इसलिए ताकि वो डिफरेंट हो। चेक के साथ आपने लिख देना है जी ट्रू, और वाइल ब्रैकेट में चेक, और ये मेरा क्या करेगा, एक रिपीटिंग मेन्यू मेरा क्रिएट होगा इससे। तो इधर मैं यूज़र को पहले मैसेज दूंगा सी आउट, और यही वाला जो हमारे पास टेक्स्ट उसने हमें यहाँ पे दिखाया है कि ये फॉलोइंग टेक्स्ट, वो हमें कहीं पे कॉपी लिखना पड़ेगा बल्कि उधर से उठा के। तो इसमें क्या है कि एंटर 1 टू कैलकुलेट एरिया पेरीमीटर, एंटर 1 टू कैलकुलेट एरिया पेरीमीटर एंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ हेक्सागोन, और लास्ट में एंडल। इसको कॉपी करें और ये दोबारा पेस्ट कर दें ऑफ स्क्वायर, और इधर से हमें सम ऑफ एंगल तो नहीं चाहिए। कैलकुलेट ये आ जाएगा जी 2 टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। और इसके बाद आपने जी अपना सी आउट, एक और मैसेज है कि एंटर एनी अदर की टू एग्जिट द प्रोग्राम, आई गेस यही है, मैंने देखे बगैर लिख दिया जी, प्रेस एनी अदर की टू एग्जिट, ठीक है। और इधर भी आपने एंडल लिख लेना है, और प्रेस आएगा इधर एनी अदर की टू एग्जिट। इसके बाद वो आपसे सीन लेता है, और आपने अपनी चॉइस देनी है 1 या 2। तो ये चॉइस का जो है मैं वेरिएबल एक क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट में आके एंड चॉइस का वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे मैंने इनपुट ले लेना। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इफ़ ये मेरा जो चॉइस है ये इक्वल्स टू 1 है, तो वो ये काम करे। एल्स इफ मेरा जो चॉइस है ये इक्वल टू 2 है, वो ये काम करे। एल्स थर्ड पे वो एग्जिट करेगा। तो इधर जाके मैं थर्ड जब भी, यानी 1 और 2 के अलावा कुछ भी आप प्रेस करते हैं, चेक की वैल्यू को मैं फॉल्स कर दूंगा। ये लूप को एंड करने में मेरी हेल्प करेगा। 1 के लिए जो है, इसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी VUID का लिखना है, ठीक है।
सो सपोज कि जी VUID का जो लास्ट डिजिट है वो मेरा है 7। तो मेरा जो साइड ऑफ हेक्सागोन है एक, वो मेरा यही VUID बनेगी, और जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो मेरी बनेगी VUID+1। ठीक है, ये उसने मुझे ये वर्ड की फाइल के अंदर बताया है कि जो मैंने लास्ट डिजिट मेरे VUID का है, तो आपकी जो अपनी VUID है स्टूडेंट्स की, हर स्टूडेंट ने अपनी अपनी का लास्ट डिजिट लिखना है, उसके अकॉर्डिंग उसने आपके आंसर्स को कैलकुलेट होते हुए चेक करना है। ये दोनों मैंने साइड्स लेनी। अब मुझे यहाँ पे चाहिए दो क्लासेस, एक आगे जी हेक्सागोन, और एक मुझे क्लास चाहिए स्क्वायर। तो इनके दोनों के आपने ये दोनों क्लासेस बनेंगी, और मेन के अंदर जब आपने जाना है तो यहाँ पे दोनों के आपने स्टार्ट में ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं। हेक्सागोन का आप बना दें HEX के नाम से, और स्क्वायर जो है इसका आप बना दें SQ के नाम से। तो ये दो इनके ऑब्जेक्ट्स बन गए। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों के अंदर प्राइवेट इंट s ये उसकी साइड होगी। ठीक है, सो साइड इंटीजर ही होगा, क्योंकि उसने हमें वर्चुअल आईडी की बात की है VUID। तो VUID के लास्ट जो नंबर है आपका वो इंटीजर ही होता है, वो फुल नंबर होता है कि उसमें डेसिमल्स वगैरह नहीं आते। सो इसको ही कॉपी करेंगे, दोनों के अंदर सेम आएगा जी। इसके बाद आपका जी पब्लिक काम स्टार्ट होता है, इसमें भी आना है आपने, और इधर भी आपने दोनों साइड्स पे पब्लिक। फिर इधर आपके तीन फंक्शंस बनेंगे। मैं पहले इन फंक्शंस को यहाँ से नेम कॉपी करता हूँ, इसमें 4 बनेंगे। ये कैल्क एरिया का मेरा एक फंक्शन है, फिर मेरा ये कैल्क पेरीमीटर है, और फिर मेरा जी कैल्क सम ऑफ एंगल्स है, और फिर मेरा एक डिस्प्ले का फंक्शन है। ठीक है, डिस्प्ले के स्टार्ट में मैं लगाऊंगा वॉइड, और जो कैल्क एरिया है ये मेरा करेगा जी सम ऑफ एंगल्स है, तो ये मेरा इंट का होगा, और ये मुझे रिटर्न करेगा जो भी साइड है उसको 6 के साथ ये मल्टीप्लाई करवाएगा। पेरीमीटर का हमें हर चीज का उसने मुझे फॉर्मूला गिवन दिया है। उसने मुझे कहा जो एरिया ऑफ हेक्सागोन है उसका ये फॉर्मूला है। मैंने इसको कॉपी किया, और इसमें एरिया को मैंने बनाया जी फ्लोट, क्योंकि उसने फॉर्मूले के अंदर ही, और रिटर्न के बाद मैंने वही जो है फॉर्मूला वो मैंने इधर लिख देना है, रिटर्न और फॉर्मूला। लेकिन ये S2 नहीं लिखना, आपने S×S लिखना है, S का स्क्वायर इस तरह से होता है यहाँ पे। फिर उसने मुझे पेरीमीटर का भी फॉर्मूला दिया। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला, 6×S है। आप इसी को कॉपी करें, और यहाँ पे आप जाएं और स्टार्ट में इंट और रिटर्न, और ये आपने इसके आगे प्रिंट कर दिया। लेकिन ये एरिया की वैल्यू भी इसकी S की होनी चाहिए, तो हम एक वॉइड इनपुट बनाएंगे, और इसमें हम लिखेंगे इंट साइड। तो जो भी आप इसको पैरामीटर देंगे वो S के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, सो इसी को ही आप कॉपी करेंगे। इनपुट वाला भी सेम है, यही आप जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपके इसके अलग फंक्शंस हैं। क्या, 3 फंक्शंस है इसके। एक ये स्क्वायर के लिए उसने हमें सेपरेट फंक्शंस के नेम दिया, आपने सेम कॉपी पेस्ट करके उन्हीं को यूज़ करना होता है। इसको भी कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया। सब के एंड पे आपने जो है वो करली ब्रैकेट्स लगानी होती हैं, वो लगा दी, और इनके स्टार्ट में वॉइड एंड फ्लोट कुछ इस तरह का लगाना होता है। एरिया उसने दिया जी लेंथ का स्क्वायर, तो ये रिटर्न करेगा लेंथ मीन वो जो साइड है उसका स्क्वायर, और पेरीमीटर में उसने दिया है 4 × लेंथ। ठीक है, पेरीमीटर मुझे मिला है 4 × लेंथ, तो मेरा पास 4 × S जो है रिटर्न होगा 4 × साइड। तो ये मेरे पास ये तीनों वैल्यूज़ की कैलकुलेशंस और इनपुट्स आ गई हैं। अब मैंने इनको डिस्प्ले भी करवाना है। सो इधर एक चीज़ मेरे पास रहेगी एंगल्स। एंगल्स भी मेरे पास 6 × S है, और कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये दोनों मेरे पास 6 × S है। ठीक है, लेकिन ये एंगल जो है ये 6 × A है, और A की वैल्यू उसने मुझे फिक्स दे दी है कि A जो है साइड ऑफ एंगल जो है वो 120 होता है, तो वो इतने मेरे पास आ गया। अब मैंने डिस्प्ले करवाना है, तो ये 1 पे वो वाला डिस्प्ले होगा जो उसने यहाँ पे लिखा है। एरिया ऑफ हेक्सागोन सी आउट करेगा जी,
एरिया ऑफ हेक्सागोन, और इसके बाद वो एरिया जो है हेक्सागोन का उसका फॉर्मूला इधर आ जाएगा। एज इट इज आप उठाएंगे और पेस्ट करके एंड एल, इसी को कॉपी करें, ये 3 बार आ गया। फिर इसका आ गया जी पेरीमीटर, और फिर आता है पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन और सम ऑफ एंगल ऑफ हेक्सागोन, सम ऑफ एंगल ऑफ हेक्सागोन। और इन सारों का जो जो फंक्शन है वो आप एज इट इज कॉपी करें। और ये हमारे पास पेरीमीटर का है तो इधर ये सेकंड लाइन में पेरीमीटर आ गया। और ये सम का एंगल का ये जो फंक्शन नेम है वो आपने एज इट इज जो है वो कॉपी पेस्ट करके इधर उठाना है, कॉपी करके, और यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर देना। ठीक हो गया जी। और ये हमारे पास वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी डिस्प्ले करना है, और वो नीचे उसने 2 लाइनें बताई हैं जी, एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो मैं इधर से ही 2 लाइंस को कॉपी करता हूँ, टेक्स्ट मेरा यही रहेगा, फंक्शंस के नेम मेरे चेंज होंगे। ये पेरीमीटर स्क्वायर का फंक्शन है तो ये इस वाले फंक्शन की जगह पे पेरीमीटर स्क्वायर आ गया, और ये कैल्क एरिया का स्क्वायर है तो वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इनको कॉल करना है। इसको आपने सेव तो किया नहीं हुआ, तो मैं इसको XYZ के नाम से अपने पास सेव कर लेता हूँ। आप अपनी स्टूडेंट आईडी के नाम से सेव करेंगे। जब आप 1 प्रेस करते हैं तो वो हेक्सागोन के ऊपर जाएगा, तो आपने हेक्सागोन का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, और सबसे पहले आपने इनपुट करना होता है। और हेक्सागोन की साइड के लिए आपने साइड हेक्स का वेरिएबल बनाया हुआ है, वो इसको पास करेंगे और लास्ट में जाके पेस्ट करनी। इनपुट के बाद आपने डिस्प्ले का फंक्शन सिर्फ कॉल करना है। डिस्प्ले का फंक्शन खुद ही कैलकुलेशन वाले जो फंक्शंस हैं उनको वो कॉल कर देगा, तो हेक्स डॉट डिस्प्ले का जस्ट आपने फंक्शन कॉल करना है। फिर इस तरह से ये साइड ऑफ स्क्वायर है, ये हम पास करेंगे स्क्वायर वाले को, और इधर हम इनपुट ली और यहाँ पर आपने ये कर दिया। फिर SQ डॉट किया तो ये एक ही इसका फंक्शन शो कर रहा है, यानी इसके डिस्प्ले में। हाँ जी, यहाँ पे ये एरर है ना, हमने इसके स्टार्ट में वो इंट वॉइड तो लगाया ही नहीं है। ये इंट है, ये भी इंट है, और ये जो है ये वॉइड है। और इसको सेव किया, और इसके बाद उसने हमें सारे फंक्शंस दे दिए, और हमने जस्ट डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ किया। सो ये हमारे पास है कि चॉइस 1 है, था हम हेक्सा के थ्रू इनपुट करवाएंगे। हेक्स का क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है हेक्सागोन की क्लास का। फिर हेक्स जो है ये डिस्प्ले का फंक्शन है, ठीक है, तो ये उसके लिए ये यूज़ होगा। फिर उसके बाद ये इनपुट का फंक्शन कॉल किया स्क्वायर के लिए, और फिर डिस्प्ले का आपने कॉल किया SQ के लिए। ठीक है, ये दोनों फंक्शंस कॉल किया, और अब हम इसको रन कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर आ गया जी VUID का, आपने वो इंट दिया, और इनको भी हमने दिया जी इंट एरर्स थे हमारे। और मैंने जी एंटर किया 1, उसने मुझे एरिया भी कैलकुलेट कर दिया, और पेरीमीटर भी, और उसका जो है वो साइड का सम ऑफ हेक्सागोन जो भी उसका वो एंगल्स का भी। फिर मैंने, उसने कहा प्रेस एनी अदर की, अगेन वो मेरे से पूछ रहा है। मैंने 2 प्रेस किया है, उसने मुझे हेक्सागोन का एरिया भी दे दिया उसका, लेकिन ये थोड़ी सी मिस्टेक है हमारे पास, हमने इसमें चेंजिंग नहीं की। 3 के साथ मैं एग्जिट कर रहा हूँ, और मैंने ये डिस्प्ले जो दूसरा किया है ये हेक्सागोन नहीं, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं ये इसके अंदर ये इधर जाके एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ हेक्सागोन जो है ये भी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर। तो इस तरह से जो हमारे पास है वो सारे इनपुट्स वगैरह हमने ली, और उसके बाद हमने इसको किया। तो आई होप ये सारी असाइनमेंट हमारी कंप्लीट होगी, आपको अच्छे से समझ आई है। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं अगेन एक दफ़ा रन करता हूँ। मैंने 1 प्रेस किया, वो उसने मुझे मेरी ID चूँकि 7 है उसके अकॉर्डिंग उसने ये मुझे कैलकुलेशन कर दी, और ये सारी चीज़ों की। फिर 2 इसमें वो 8 लेगा, क्योंकि वो ID+1 लेता है, तो वो 8 के साथ उसने ये मुझे कैलकुलेशंस कर दी, और ये 3 के साथ वो एग्जिट कर रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, इसके अंदर प्लेलिस्ट में जाएं, और यहाँ पर आपने एक चीज़ फाइंड करनी है। ये स्टार्ट में आपको मिल जाता है ऊप C++, या आप फाइंड करें जी इधर ऊप, तो इधर आपको ये एक ही मिल जाता है। इस वाली प्लेलिस्ट को आपने ओपन करना है। इसमें अभी तक सिर्फ 2 वीडियोज़ हैं। तो आज की इस असाइनमेंट के अंदर जो कुछ आ रहा है वो सारा कुछ इस वीडियोस, इन 2 वीडियोस के अंदर मैंने I'm Nick Nimmin, and I'm a StreamYard user. For the last 6 years, I've been live streaming consistently to YouTube and Facebook.
ठीक है। सो आप इनको सुने, ये 2 वीडियोस हैं, एक 43 मिनट की वीडियो में प्रॉपर मैंने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, फिर 46 मिनट की दूसरी है। इसके अंदर मैंने इसके बेसिक्स को 8 से 10 डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करवाया है कि ऊप के अंदर आप क्लास किस तरह से बनाते हैं, उसको ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, और उसके अंदर आप फंक्शंस किस तरह से बनाते हैं, और उसको वैल्यूज किस तरह से असाइन करते हैं। ये 2 वीडियोस आप देख लेते हैं तो आपका जो ये क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक लेवल पे बहुत आला किस्म का स्ट्रॉन्ग आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना तब तक ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।